आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है और हमें ये दो रैखिक समीकरण भी दिए गए हैं और पहले से बताया गया है कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की हम शर्त लगाएंगे और ए और बी के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो ये हमें समीकरण दिए गए हैं। अब हमें चूँकि इनकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करनी है और हमारे व्यापक वर्ग समीकरण होते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर में यहाँ पर 0 है और बराबर में यहाँ पर भी 0 है, लेकिन जो हमें समीकरण दिए गए हैं इनके बराबर में 0 नहीं है, इनके बराबर में एक मान दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको दिए गए समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए, तभी जाकर आप इनकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर पाएंगे। तो चलिए तुलना करने के लिए हम उपरोक्त समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने से मेरा मतलब ये है कि हम इन दोनों समीकरणों के बराबर में 0 लाएंगे। तो चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करने के लिए हम यहाँ पर ये 2x लिखा है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद 3y लिखा है, इसको भी हमें ज्यों का त्यों लिखना है। और ये जो प्लस का 7 इस तरफ है, इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में हमें मिलेगा 0। आप यहाँ पर लिख सकते हो ऊपर व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। चलिए अब यहाँ पर बराबर में 0 आ चुका है। अब दूसरा समीकरण है, इसके भी बराबर में 0 चाहिए। तो पहले तो ये हमें यहाँ तक ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले लिखा है a माइनस बी, फिर लिखा है x प्लस a प्लस बी बाई, इसके बाद ये जो है इनका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3a उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3a, प्लस का b उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b, और माइनस का जो 2 है ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो अब आप देख रहे हैं कि व्यवस्थित करने के बाद दोनों समीकरणों के बराबर में 0 है। जब दोनों समीकरणों के बराबर में 0 होता है, ऐसी स्थिति में हम इनकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में बराबर में 0 है और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये भी बराबर में 0 है। तो अब हम तुलना कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। और इसके पहले हमने समीकरण 1 व 2 बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो समीकरण 1 व 2 बनाएंगे, फिर इसके बाद हम भाषा लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर तुलना करने के बाद आपको देखना है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान। तो समीकरण 1 में यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो होगा a1 का मान, y का गुणांक होगा b1 का मान, और जो कुछ भी अचर राशि है या उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो होगा c1 का मान। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में x का जो गुणांक है वो होगा a2 का मान और y का जो गुणांक है वो होगा b2 का मान, और बाकी सब चीज़ें जितनी भी हैं वो होगी c2 का मान। तो यहाँ पर a1 का मान हमें मिलेगा 2, x का गुणांक जो समीकरण 1 में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2, तो a1 का मान कितना मिल जाएगा 2। इसके बाद b1 का मान हमें कितना मिलेगा, तो b1 का मान मिलेगा 3 और c1 का मान हमें मिल जाएगा -7 यानी कि -7। तो ये a1 b1 और c1 के मान है। इसके बाद हम a2 का मान निकालेंगे।
तो a2 बराबर हमें मिलेगा a माइनस बी, पूरा का पूरा, x को छोड़ देना है, x के आगे जो कुछ भी लिखा है वो पूरा किसका मान होगा, a2 का मान। तो a2 का मान मिलेगा हमें a माइनस बी, और इसी तरीके से b2 का मान जो हमें मिलेगा वो बताइए आप क्या बता सकते हैं, b2 का मान कितना होगा, y का ये पूरा गुणांक यानी कि a प्लस बी। इसी तरीके से C2 का मान कितना होगा, तो ये C2 का मान पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी -3a माइनस बी प्लस 2, ये पूरा -3a माइनस बी प्लस 2। इसके बाद चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त है। तो ये चूंकि पहले से दिया गया था इसलिए हम अपने क्वेश्चन के जो हल है उसमें लिखेंगे, चूंकि निकायों का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उसकी हम शर्त लगा देंगे जो कि होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। अब इसमें हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान रखना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हमें मान दिए गए। तो सबसे पहले a1 का मान कितना है आपको देखकर बता देना है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर बटे a2 का मान कितना है a माइनस बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी। इसके बाद बराबर b1 का मान कितना है तो आपको देख के बता देना है, b1 का मान 3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और b2 का मान कितना है a प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी। इसी तरीके से c1 का मान कितना है -7, तो आप यहाँ पर लिखोगे -7, और नीचे जो है -3a माइनस बी प्लस 2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो -3a माइनस बी और प्लस 2। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद हम ये पहला और ये दूसरा दोनों पद ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं एक समीकरण बनाने के लिए। उसके बाद हम पहला और तीसरा पद ले लेंगे, ये बीच वाले को छोड़ देंगे तो समीकरण 2 हमें मिलेगा। तो इसी तरीके से या तो हम पहला दूसरा ले सकते हैं पहले, उसके बाद पहला तीसरा भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला और दूसरा। हम लिखेंगे पहले व दूसरे से, पहला मतलब ये व दूसरा मतलब ये। तो हम लिखेंगे 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। अब यहाँ पर चूंकि दो भिन्न संख्याएं हैं और बीच में बराबर लगा है तो हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो सबसे पहले 2 का गुणा a प्लस बी में होगा, तो 2 सबसे पहले a में गुणा करेगा तो आएगा 2a, प्लस लगा है तो प्लस, 2 का गुणा b में होता है तो आएगा 2b बराबर, यहाँ 3 का गुणा a में होगा तो आएगा 3a, फिर यहाँ माइनस लगा है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे, 3 का गुणा b में होगा तो आएगा 3b। इसके बाद a b का सभी का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, और यदि संख्या होती तो इस तरफ होती, लेकिन संख्या इसमें अकेली है ही नहीं, तो a और b सभी का पक्षांतर इस तरफ करके बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2a प्लस 2b, जो इस तरफ लिखा था उसको दोनों को लिख लिया है। इसके बाद ये प्लस के 3a हैं, ये इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 3a, और ये माइनस का जो 3b था इसका भी पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये प्लस का 3b हो गया, और बराबर में हमें मिला 0। इसके बाद 2a
और यहाँ पर है माइनस का 3a, तो 3a में से 2a जाएगा तो एक a बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस के 3 बड़े होते हैं इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरीके से 2b और 3b हो जाते हैं 5b और बराबर में हमें मिलेगा 0। अब यदि हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ऋण का गुणा कर देते हैं, क्योंकि ऋण आगे हम नहीं मान के चलते हैं कि यहाँ पर ऋण नहीं है, हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण की संख्या बन जाएगी धन में, यानी कि माइनस का ही बनेगा प्लस में, लेकिन प्लस का 5b जो था वो बनेगा माइनस का 5b, बराबर में आएगा 0। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं उस समीकरण 1 को फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, a माइनस 5b बराबर 0, ये हमें मिला था, ये समीकरण 1 है। अब इसके बाद ये जो समीकरण 1 है ये हमने लिया था पहले व दूसरे से, आप देख सकते हैं पहले व दूसरे से, इस वाले इक्वेशन में पहले और दूसरे से। इसके बाद हम दूसरा समीकरण बनाने के लिए दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, यानी कि 3/a + b, पहले हम लिखेंगे दूसरे व तीसरे से, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं दूसरे और तीसरे से। अब इस इक्वेशन में आपको देखना है दूसरा कितना है, 3/a + b, तो हम लिखेंगे 3/a + b, इसके बाद बराबर लगा देना है। फिर हमें देखना दूसरा और तीसरा है -7/-3a - b + 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -7/-3a - b + 2, इस तरीके से। अब आपको तिर्यक गुणा कर देना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे तिर्यक गुणा, तो चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब 3 का गुणा यहाँ करेंगे सबसे पहले, तो आएगा -9a, 3 तिर्का 9a, फिर -3 का गुणा b में करेंगे तो आएगा 3b, + 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 2 तिया 6, बराबर आएगा ये वाला। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा -7a, माइनस प्लस का आएगा माइनस, और 7 का b में करेंगे तो आएगा 7b, ये तिर्यक गुणा कर लेना है। इसके बाद a b एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे। यहाँ पर जो a b लिखे हुए हैं इनको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि हम a और b इसी तरफ लिख रहे हैं और बराबर के इस तरफ लिखेंगे संख्या। यहाँ पर लिखा है -9a, इसको हम ज्यों का त्यों रहने देने वाले हैं। इसके बाद -3b, ये भी ज्यों का त्यों। फिर यहाँ जो माइनस का 7 है इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये प्लस का 7a, और ये माइनस का 7b है इसका भी पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये आएगा प्लस का 7b बराबर। ये जो संख्या है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये आएगा -6। अब हम a में से a घटाएंगे और b में से b घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। -9a + 7a, तो माइनस का जो 2a है वो एक्स्ट्रा है, इसमें से ये घटाया है, माइनस का 2a एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से 7b और -3b, तो ये +4b ज़्यादा है। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, चूँकि प्लस बड़ी थी इसलिए प्लस का चिन्ह और b साथ में, बराबर -6। अब चूँकि माइनस हमें जो आगे उसको नहीं रखना है तो हम यहाँ पॉजिटिव चिन्ह बनाने के लिए ऋण से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 2a, माइनस का बन गया प्लस, तो प्लस का क्या बनेगा माइनस। इसी तरीके से माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे, या फिर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरे समीकरण में 2 से भाग आप देख सकते हैं जा रहा है, तो अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं बनाते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर। तो हम 2 से भाग करेंगे तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है 2a, तो इसमें भी 2 से भाग हम रफ में समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पेज लगा हुआ है यहाँ पर। 2a/2 - 4b/2, ये भी 2 से भाग जाएगा, और 6/2 ये भी पूरे समीकरण में देखिए 2 से भाग है। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा a।
यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा तो हमें मिलेगा -2b। यहाँ 2 दिया 6 हो जाएगा तो हमें मिलेगा बराबर 3। तो हमें नया समीकरण मिल रहा है a माइनस 2b बराबर 3। तो हम यही लिख लेते हैं a माइनस 2b बराबर 3। अब हम इसे समीकरण 2 दे सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इन दोनों में यहाँ पर हम a को विलुप्त कर सकते हैं। a का मान हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। समान चिन्हों में घटाने पर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। विलोपन विधि मैंने आपको बताई हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। घटाने पर तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह और ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा घटाने में। ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब हम इसको घटा सकते हैं। तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का a और माइनस का a कैंसिल। यहाँ पर -5 भी है लेकिन +2 भी है तो माइनस का 3 भी हमें मिल जाएगा बराबर यहाँ -3 है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो 3b बराबर हमें मिलेगा 3। तो b बराबर गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी तो 3/3 मिल जाएगा। तो b बराबर 3/3। समान संख्या जब भी बटे में होती है उसका आंसर 1 आता है। b की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1। अब यदि ये b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 है a माइनस 5b बराबर 0। यहाँ पर a माइनस 5 b की जगह पर 1 रखेंगे बराबर 0। तो a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0। तो माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। इस तरीके से हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और सभी सवालों को आप एक बार पुनः प्रयास करिए अपने आप से बनता है कि नहीं। उसके बाद आप इसको दोबारा से देखने के बाद फिर से कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।